नहीं होता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह उसके प्रति हो गया। आप कैसे सुनते? जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब जरा विचार कर कर बताना, एक बेटा कोई गलती करता है और लोग आकर बता देते हैं। एक बेटा गलती करता है और किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने ये गलती करी है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया, तुम्हारा बेटा ऐसा गलत कर रहा है। ईमानदारी से बोलना, माँ मानने को तैयार हो जाती है क्या कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता? माँ मानती ही नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं होती है, माँ मान ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एक माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है, एक माँ अपने बेटे से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती, वो कुछ मानती है। प्रेम जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो हमें अवगुण नजर नहीं आते, हम उसमें केवल गुण ही देखते हैं। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दें। तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, जिस लड़की को तुम देख कर आए हो, लड़के के लिए पसंद कर कर आए हो, उसमें तुम्हें बहुत सारे गुण नजर आते हैं। आते से कहते, गुरुजी इतनी अच्छी लड़की है, एकदम बढ़िया, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने चलने में अच्छी है, वो सब तरह से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपने उस लड़की में गुण ही गुण देखे, इसलिए आपको उसमें केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है, केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है। और कुछ समय के बाद जब लड़की शादी कर कर आपके घर में आ जाती है, विवाह कर कर आ गई, 2-4 साल निकल गए, फिर उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? अब आप उसमें गुण नहीं देख रहे, आप उसमें अब दिन भर सुबह से शाम तक अवगुण ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। दिन भर हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे हैं, दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ पा रहे, हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठ गई। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तब तुम उसमें प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते थे। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा है।
यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा से। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो अच्छा। पड़ोसी से कहोगे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को खूब घुमाता, खूब घुमाता। और अगर वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो विचार करो। दामाद बेटी को अगर तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा दामाद हीरा है। अभी दिवाली पर उसने मेरी बेटी को सोने का हार दिलाया, रानी हार दिलाया। और वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को सोने का हार दिला दे तो तुम्हारा भगोने जैसा मुंह हो जाए। जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो बेटी है। फिर दो मुख क्यों? फिर दो विचार क्यों? फिर दो दृष्टि क्यों? गणेश जी की कितनी धर्म पत्नियां हैं? जम के बोलो जरा। दो। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए दो पत्नी क्यों ढूंढी? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी आपने अपने बेटे के लिए दो बहू क्यों ढूंढी? किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने दो पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी? फिर आपने दो पत्नियों को क्यों धारण किया, दो पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए दो पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए। दो दृष्टि नहीं रखनी। हमारी बुद्धि दो तरह से बढ़ जाती है। बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया। तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा बोई की बोई करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर उसमें लगा। दिन भर दो बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा
नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही है। दो बुद्धि नहीं चाहिए, दो दृष्टि नहीं चाहिए, दो विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त।